बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको टीनेजर गर्ल्स के लिए ईद स्पेशल ड्रेस बताएंगे, जो कि हम ईद उल अज़हा के हवाले से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है, जिसके साथ हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे और साथ में प्लाजो बनाएंगे। तो प्लाजो के लिए यहाँ मैंने यूज किया है सिल्क का फैब्रिक इस तरह से, और साथ में हमने लाइनिंग का यूज करना है। तो लाइनिंग के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर, और इसके साथ मैंने यहाँ सिल्क का फैब्रिक लिया है, जिसकी लाइनिंग आपको बता दूंगी विद भी। और इसके बाद हमने यहाँ मेन फैब्रिक लिया है, जो कि कुछ इस तरह से शाइन के ऊपर फैब्रिक है। सो फर्स्ट हम प्लाजो की कटिंग करेंगे, उसके बाद अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट इस फैब्रिक को हम देखेंगे कि हमने इस फैब्रिक की विड्थ और लेंथ वाइज इसे हमने कितना लिया है। सो इस तरह 2 फोल्ड करने के बाद इसे हमने 4 फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। सो देखें, इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। देखें, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड, और ये डबल फोल्ड है यानी 4 फोल्ड। सो फर्स्ट फैब्रिक की हम विड्थ देख लेते हैं, विड्थ वाइज कितना है। तो इस फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज लिया है 15 इंच इस तरह से, यानी 4 फोल्ड होने के बाद ये 15 इंच है, और लंबाई में मैंने इसे लिया है 38 इंच। सो फर्स्ट इस पर हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक मार्किंग करेंगे 2 इंच पे बेल्ट के लिए, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। अब हम क्रोच एरिया ले लेंगे। क्रोच एरिया जो हम यहाँ रखेंगे वो हमने लेना है 13 इंच इस तरह से। ये जो क्रोच एरिया हमने मेजर किया है 13 इंच का, ये बिल्कुल फ्री साइज है। आप 12 से 13 इंच तक रख सकते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी हिप साइज लेने की या क्रोच एरिया उसमें से निकालने की। आप बिल्कुल ये सेम मेथड के साथ ले सकते हैं इसे। और यहाँ से जो हम इसे रखेंगे वो हमने लेना है 14 इंच, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। यहाँ देखिए, हमने इसे मिला के यहाँ हल्की सी राउंड शेप दे दी है। अब यहाँ 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, ताकि यहाँ जो राउंड शेप है वो अच्छे से बन सके। मेरे पास इतना ही फैब्रिक अवेलेबल था, इसलिए यहाँ मैंने इतना फैब्रिक लिया है। आप 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। और अब यहाँ से हम लेंगे पाँचे। यहाँ हमने वैसे पाँचे को फुल रखना है। सो जस्ट मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये जो क्रॉच एरिया का है इसकी हम कटिंग करके यहाँ से जो बन साइड है इसे ओपन कर देंगे, बस में हमने और कोई कटिंग नहीं करनी। और इसकी जो देखिए तैयार लेंथ आएगी, यहाँ से हम मेजर करते हैं। सो ये देखें, जहाँ से बेल्ट आएगा यहाँ से मैं इसे मेजर कर रही हूँ, तो ये आएगी 35 इंच रेडी। ये देखिए इस तरह से। और ये वाला जो एरिया है ये फुल जाएगा फोल्डेड में, यानी पांचों के। ये देखिए इस तरह से। तो 35 इंच ये तैयार आ जाएगी। तो देखें, इससे कितना क्विकली ग्राफ बन गया है। तो अब इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ग्राफ जो है वो कंप्लीट है। तो आफ्टर प्लाजो अब हमने जो है अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करनी है। सो अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। अच्छा, फर्स्ट हम जो है लाइनिंग के ऊपर ग्राफ बनाएंगे, कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसके कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को साइड पे करते हैं, और फर्स्ट इस फैब्रिक को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये 2.5 मीटर है, यानी 2.5 मीटर जो है ये फैब्रिक है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ओपन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया है, और ये 2/4 फैब्रिक है। इस तरह से रखने के बाद एक कॉर्नर को, यानी खुले हुए कॉर्नर को हमने इस तरह से लेके आना है। ये देखिए, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सेम हम उसी तरह से इसे लेके आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे रखना है, और एक कॉर्नर से मिला लेना है, जिससे इसकी कुछ शेप इस तरह से नजर आएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई है, जिससे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सेम हमने उसी स्टाइल में इसे रखना है। और अब हमने इस पर ग्राफ बनाना है। देखिए फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है, ये इसकी फोल्ड साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। सो ओपन साइड से हमने यहाँ ग्राफ बनाना है। सो फर्स्ट हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ शोल्डर आपके जितने भी हो आपने उसका हाफ लेना है। तो यहाँ जो शोल्डर है वो 14 इंच है, उसका हाफ हुआ 7 इंच। अच्छा, शोल्डर आपने इस तरह से नहीं लेनी, यानी सीधे में नहीं लेना है, आपने इस तरह से तिरछा रखना है इंची टेप को। तो इस तरह देखिए आपने इसे रखना है जहाँ 7 इंच आए। देखिए यहाँ 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ आपने एक मार्क कर लेना है, और इस निशान को हम कर लेंगे इस तरह से सीधा। ये देखिए 7 इंच लेने के बाद अब यहाँ हम लेंगे शोल्डर डीप, जो कि है 7 इंच, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। सो अब यहाँ हम चेस्ट पार्ट ऐड करेंगे। चेस्ट पार्ट जो भी हो आपने इसका 4 पार्ट यहाँ ऐड करना है, और इसमें 2 इंच आपने ऐड कर लेने हैं। सो यहाँ जो चेस्ट पार्ट है वो है 9.5 इंच, उसमें मैं 2 इंच ऐड करूँगी, तो ये हो गया 10.5 इंच। यहाँ हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। और यहाँ हम दे देंगे शोल्डर डीप की इस तरह से गुलाई। ये देखें, यहाँ से हमने मेजर करना है 14 इंच पे। सो यहाँ हम कमर मेजर करेंगे। कमर भी जो हो आपने उसका 4 पॉइंट लेना है, और उसमें 2
2 इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैं कमर लूँगी 9 इंच इस तरह से। अब हमने फर्स्ट इसमें से लेंथ निकालनी है कि हमें इसमें लेंथ कितनी लेनी है। तो देखिए इस निशान से हम रखेंगे इसे और यहाँ हम लेंथ मेजर करेंगे कि फुल लेंथ कितनी है। तो ये देखिए 28 इंच आ रही है। अब इसे हम यहाँ से देखिए मेजर करेंगे इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक, तो ये है 38 इंच। अब हम इसे इस तरह से देखिए रखते जाएंगे और 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो इंची टेप है उसको हम मूव नहीं करेंगे और यहाँ से इंची टेप को हम इस तरह से मूव करते जाएंगे। तो इस तरह देखिए हम 38 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से मैंने इसे मिला दिया है। अब ये वाले निशान को हमने आपस में मिलाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे मिलाने के बाद इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे। ये देखें इस तरह से जो भी कॉर्नर का देखिए मार्क है इसके साथ हमने इसे अटैच कर देना है। ये देखें। अच्छा अब ये देखें ग्राफ कंप्लीट है। ये हो गया सिंपल हमारी अम्ब्रेला का ग्राफ। लेकिन अब हमने यहाँ डालनी है चुने, यानी यहाँ हमने डालनी है डोरी, जिसको हम इस तरह से खींच के यहाँ चुने लेके आएंगे। तो यहाँ हम कमर के मार्क को जो है एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखें ये हमारे कमर का निशान है। तो यहाँ तकरीबन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान के साथ में मिला दूंगी। यहाँ यानी हमने फिटिंग जो है कमर की वो नहीं लेनी, हमने ज़्यादा ली है। अगर आपने फिटिंग लेनी है कमर की तो ये ग्राफ जो है वो ओके है। लेकिन अगर आपने चुने डालनी है, जो कि मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, तो हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस निशान को हमने इस तरह से इसके साथ मिला देना है। तो जब हम यहाँ डोरी डालेंगे यहाँ इस तरह, तो ये देखिए इस तरह से ये चुने आएंगी यहाँ, जो कि बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा। इस तरह से यहाँ चुने आ जाएंगी और ये घेर हमारा इस तरह से देखिए आ जाएगा, जिससे हमारी फिटिंग भी आ जाएगी हमें और इसमें चुनों का लुक भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से मैंने कमर से इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो आपकी फिटिंग थी आपने वो ली और उसके बाद मैंने यहाँ 2 से 2.5 इंच या 3 इंच, और जितनी पसंद है चुने आप उतना ले सकते हैं। आप इसे ज़्यादा और भी ले सकते हैं मजीद, जो आपको पसंद हो। लेकिन यहाँ मैंने नॉर्मल लिखा है क्योंकि यहाँ मैंने स्लाइड में भी थोड़ा सा मार्जिन लिया था। 9 इंच कमर लेने के बाद थोड़ा सा मैंने 2 इंच यहाँ भी लिया था। तकरीबन यहाँ मैंने 3 इंच का डिस्टेंस ऐड किया है ज़्यादा। हम यहाँ नेक भी ले लेते हैं। तो यहाँ जो नेक की विड्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 3 इंच यानी 3 इंच, और लंबाई में मैं इसे रखूँगी 5.5 इंच फ्रंट से और बैक से 3 इंच। और यहाँ हम नेक बना लेंगे। तो नेक बनाने के बाद यहाँ हम 1/2 इंच के शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से, और इसके साथ हम नेक के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे इस मार्किंग को। और यहाँ हम अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और यहाँ हम दे देंगे फ्रंट डीप की गुलाई इस तरह से। फ्रंट आर्म होल की यहाँ हमने गुलाई दे दी है। सो ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट है। अब यही सेम कटिंग जो है हमने मेन फैब्रिक को ऊपर करनी है। सेम इस तरह से हमने इसे बिछाया था अम्ब्रेला स्टाइल में, उसी तरह से हम मेन फैब्रिक को बिछाएंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे कटिंग कर लिया है। लंबाई मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि लंबाई हमने ज़्यादा रखनी है इसमें, क्योंकि हम जो लाइनिंग है वो कम रखते हैं और लंबाई ज़्यादा रखते हैं। तो लंबाई में इसमें लूँगी 31 इंच, जो कि 30 इंच तैयार आएगी। तो 31 इंच पे इस तरह से मार्क करके इस निशान को सीधा कर लूँगी और फिर इसी के अकॉर्डिंग मैं फ्रंट पीस को भी निकाल लूँगी लंबाई में ज़्यादा। तो देखिए इसकी कटिंग कंप्लीट है। फ्रंट नेक की और डिप की भी मैंने इसमें कटिंग कर दी थी। तो देखिए इस तरह से इसकी लाइनिंग आ गई और ये मेन फैब्रिक आ गया। अब हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए फर्स्ट तरह से देखिए इसे ओपन करेंगे एक पीस को इस तरह। देखिए हमने इसे रखना है सीधा इस तरह से, और ये फ्रंट का पीस है तो इसके ऊपर हमने रखने हैं फ्रंट के पीस को इस तरह। देखिए इसे रखेंगे, दोनों सीधे पार्ट है वो हमने अंदर की तरफ रखने हैं, दोनों सीधे इसके अंदर है। सो हमने इसे इस तरह से देखे रखने के बाद सो फर्स्ट पे ज्वाइन करेंगे हम नेक। सो इसमें नेक ज्वाइन कर लेते हैं फ्रंट का भी और बैक का। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे यहाँ मैंने कट भी लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इसे हम इस तरह से देखें सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इसे हम इस तरह से अच्छे से लाइनिंग को अंदर करने के बाद यहाँ हम एक ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे ये नेक जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये सिलाई लगा लेते हैं और सेम इसी तरह से हम बैक को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को रेडी कर लिया और इसके ऊपर सिलाई मैंने लगा दी थी और इसी तरह से मैंने बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए
इसे मैंने टर्न करने के बाद यहाँ सिलाई लगा दी। अब हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखें फर्स्ट हम इसे इस तरह से, देखिए ये शोल्डर हमें ज्वाइन करना है फर्स्ट, तो इस तरह से देखिए इसे ओपन करेंगे। लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने रखना है। देखिए इस तरह से रखने के बाद अब बैक पीस को लेंगे और बैक पीस पे भी सेम इसी तरह से देखिए एंगल आना चाहिए। तो इसे देखिए हम रॉन्ग साइड से रखेंगे, दोनों सीधी साइड नीचे की तरफ। मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक मिल रहा है और लाइनिंग के साथ लाइनिंग। इस तरह से दोनों सिलाई को आपस में मिलाने के बाद यहाँ हम इस तरह से इस फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से ये वाले शोल्डर को भी हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर भी हम बैक पीस रखेंगे इस तरह से। बस आपने ख्याल रखना है कि जो लाइनिंग है उसके बाद लाइनिंग मिले और जो मेन फैब्रिक है उसके बाद मेन फैब्रिक मिले। इस तरह से रख के इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है एक साइड के और ये दूसरी साइड के। अब देखेंगे इसके ऊपर लाइनिंग इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी। ये देखें जब इसे हम सीधा करेंगे, ये देखें अब ऊपर से फिनिशिंग के साथ आएगी सिलाई और बैक से भी फिनिशिंग के साथ सिलाई आएगी। सेम इस तरह से देखिए यहाँ भी फिनिशिंग के साथ आएगी और इस तरह से। तो देखिए अब हमने यहाँ डोरी डालनी है, तो डोरी डालने के लिए फर्स्ट हम यहाँ मार्किंग करेंगे। शोल्डर से हमने मार्क करना है, स्टार्ट करना है 14 इंच पे, यानी कमर के निशान तक। तो इस तरह से देखिए हम 14 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये निशान लगाने के बाद एक निशान हमने लगाना है 8 इंच पे। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ देखिए मैंने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच इस तरह से, और लंबाई में मैंने इसे लिया है तकरीबन 15 इंच, जो हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ रखेंगे और एक्स्ट्रा जो से हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। फर्स्ट इस साइड से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ हमने इसका सेंटर से, देखिए इसका सेंटर ये है, सो ये सेंटर में देखिए हम इसको बिल्कुल रखेंगे इस तरह से। बिल्कुल सेंटर से मिलाने के बाद इस साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डबल, यहाँ से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस साइड से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम ये डोरी, तो इस तरह से हमने ये डोरी को इसमें डालना है और यहाँ से भी हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल हम कॉर्नर तक सिलाई नहीं लगाएंगे, आपको आधा इंच तक हमने यहाँ से फोल्ड किया था, यहाँ तक हमने इसे सिलाई लगाना है। देखिए फर्स्ट हम डोरी को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए डोरी का हम एक कॉर्नर ले लेते हैं, ये देखिए। अब हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है और डोरी का जो रुख है उसे भी हमने यहाँ रख के यहाँ फिक्स कर देंगे, यानी सिलाई जो है हम डोरी के ऊपर कर देंगे और यहाँ से भी इसे फोल्ड कर देंगे इस साइड से भी, और जहाँ की साइड की डोरी होगी उसे हम बाहर की तरफ रख लेंगे। जितना हमें लंबा उसे रखना है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम इसे रख लेंगे। तो चलिए इसे लगा लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से मैंने डोरी डाल के रेडी कर लिया है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और ये देखिए इस तरह से हम जब इसे खींचेंगे तो देखिए यहाँ चुने आ जाएंगी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस तरह से कुछ लुक आएगा, फिटिंग जो है बिल्कुल हमारी सही आ जाएगी। अभी जैसे कि ज़्यादा लग रही है, जब उसमें चुने आएंगी गदर आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक आ जाएगी। अब जितनी फिटिंग करनी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें स्लिप्स लगानी है और फिटिंग लगानी है, तो उसको साइड पे करते हैं और असीनों को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए असीनों के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। फर्स्ट इसे लंबाई में देख लेते हैं हम कितनी है। तो यहाँ मैंने ली है इसे 13 इंच, ये मैं 3/4 बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो फुल भी ले सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो डबल में मैंने ली है 9.5 इंच। फर्स्ट हम यहाँ चौड़ाई की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, बंद हिस्से की तरफ से 1 इंच निशान लगाने के बाद खुले हिस्से से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे लंबाई में।
और फिर हम इस निशान को इस तरह से कर्व में देते जाएंगे। ये देखें, हल्का सा कर्व और राउंड में भी हम दे देंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ से लूजिंग ले लेंगे 6 इंच और 1 इंच कटिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। सो यही ग्राफ कंप्लीट है। इसे भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ जो है फ्रंट पे हम 1/2 इंच की आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग भी कंप्लीट है। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रॉक का ले लिया है। अब हमने इस पर आसीनों को लगाना है। आसीनों को लगाने के बाद यहाँ हमने फिटिंग लगानी है। अच्छा, यहाँ जो हम फिटिंग लगाएंगे डोरी को इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे, दोनों साइड की डोरी को। और फिर हम यहाँ देखें, जहाँ तक हमने ये डोरी को लगाया है इससे पीछे पीछे हमने यहाँ सिलाई को देना है, यानी इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं करनी। तो देखिए यहाँ तक हम सिलाई दे देंगे इस तरह से फुल, और नीचे तक जो घेर है यानी दामन है उसे बंद कर देंगे। और यहाँ से भी सेम डोरी को अंदर करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से देखें सिलाई दे देंगे और फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद दामन को हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। नीचे लाइनिंग को भी हम रेडी कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बाद। तो इसे रेडी करने के बाद यहाँ हम टसल को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम इस तरह से ये पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई में इस पर हमें टसल बनाना है। सिंपली इस तरह स्क्वायर पीस लिया है। इस तरह से इसे हम लेंगे और इसके अंदर डोरी को हम इस तरह से रखेंगे सीधी साइड पे। और उसके बाद जैसे हम अम्ब्रेला को लेके आते हैं यानी शेप बनाते हैं, उस तरह से इसे लेके आएंगे और यहाँ इसे रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस साइड पे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो टसल है हमारे वो रेडी हो जाएंगे, जो कुछ देखें इस तरह से नज़र आएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक दोनों डोरियों को रेडी कर लूँगी। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट अम्ब्रेला फ्रॉक और विद प्लाजो का इंशाल्लाह लुक दिखाऊंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। और जैसे कि मैंने बताया था इस पर मैं टसल लगा दूंगी। टसल मैंने लगा दिए थे और नीचे का दामन था यानी घेर था उसे मैंने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। सो इस तरह देखिए इसका कुछ लुक आएगा। अच्छा, अब हम इस तरह से फिटिंग लेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट हम एक लगाएंगे नॉट। ये देखिए जो मैंने सिलाई थी वो उसके ऊपर नहीं चढ़ाई। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये सिलाई मैंने इससे दूर रखी है। अगर मैं इस पर सिलाई चढ़ा दूंगी तो जो डोरी है वो खिंच नहीं पाएगी, इसलिए हमने सिलाई जो है दूर रखनी है। देखिए इस साइड की भी इस तरह से है और इस साइड की भी सिलाई को मैंने ये देखिए दूर रखा है इस तरह से। सो अब हमने इसे फिटिंग लाना है। सो फर्स्ट मैंने एक नोट लगाई है। नोट लगाने के बाद जितनी आपने फिटिंग पहनी है लूज या टाइट वो अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। और उसके बाद इस तरह से देखें आपने इसे फिटिंग देने के बाद एक आपने यहाँ टाई नोट बांध लेनी है इस तरह से। सो देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से इसकी फिटिंग आ रही है। अब ये देखें ये विद फिटिंग और ये विदाउट फिटिंग। सो इस तरह से इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। सो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए इस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक कंप्लीट है। अब जो प्लाजो है हम उसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जी प्लाजो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए काफ़ी इसका अच्छा बॉटम आ गया है नीचे से, ये देखिए इस तरह से, और लास्ट भी मैंने इस पर डाल दी थी। तो देखिए इस तरह से इसका कुछ फाइनल लुक आएगा, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।